प्रभु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व में जो कवि भगवान शंकर और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की दैव के रूप पर और दैव की अर्चना पर जो आपस में चर्चा चली थी, उस चर्चा में जो देवादिदेव महादेव प्रसाद देते आए हैं, वही प्रसाद यहाँ भगवान की कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है। देवादिदेव महादेव बोल रहे हैं, हे मुनीश्वर, ये जितने भी भोग हैं जो प्राणी को भटका भटका के सुख के चक्र से चकवे से भटका भटका के मरण जन्म की घाट उतार उतार के उतारते ही रहते हैं, ये सब आपात रमणीय है। दिखते तो रमणीक हैं, परंतु वास्तव में इनमें रमणीकता कुछ भी नहीं। भोगे रोग भयम, जितना अधिक अधिक इन भोगों का कोई सेवन करता है, उतना उतना शरीर के, मन के, जन्म मरण के रोग और अधिक अधिक भुगतान इसको करना पड़ता है। आपात रमणीय होते भी हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, और अधिक सेवन करने से उल्टा ये महान रोग के कारागार का कैदी बना देते हैं। प्रारब्ध के अनुसार दैव इच्छा से जैसा योग सामने आए, धर्म मर्यादा से उसमें वर्तना, ये दैव का अर्चन है। उनमें आसक्त न होना। ये मुनीश्वर, जो भी कुछ प्रारब्ध करके आन प्राप्त होवे, उसकर संतोष से दैव का अर्चन करो, उसमें उलझ न जाओ। अधिक इच्छा अथवा उनसे द्वेष, ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। इच्छा अनिच्छा का त्याग कर जो प्राप्त हुए, उसमें संतोष से अपने समय रूपी पूंजी का खर्च करो, आगे निकलते जाओ। ये दैव का पूजन है। वास्तव दैव के पूजन पर भगवान शंकर बहुत तरह से प्रकाश डाल चुके हैं और आगे भी समझाने की कृपा कर रहे हैं। ये मुनीश्वर, जो तो समझदार हैं, जिनको वास्तवताई का बोध हुआ है, जिनको ज्ञानवान कहा जाए, वो न किसी की इच्छा करते हैं और न त्याग करते हैं। जो अनिच्छित प्रारब्ध के योग से आन प्राप्त हुए, उसको भोगते हैं, उसमें वर्तते हैं। देखो, जिस तरह समुद्र में कई नदियां आती हैं और सागर जी उनके आने से फूल नहीं जाता और न आने से घट नहीं जाता।
कुछ भी हर्ष शोक नहीं करता, वो अपनी महिमा में मगन रहता है। जैसे समुद्र की नदी जाए प्राप्त होती है, तन कर कछ हर्ष करता है न शोक करता है, तैसे ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति के राग द्वेष से रहित यथा प्राप्ति को भोगता है। जो भी सामने प्रारब्ध के वेग से भोग अथवा कोई कार्य आता है, उसको धर्म मर्यादा का त्याग न करे, धर्म मर्यादा से राग द्वेष से रहित होकर उनसे निकल जाए। ये वास्तव में देव का पूजन है। इससे देव बहुत प्रसन्न हो जाता है। जैसा देश समय क्रिया शुभ अथवा अशुभ प्राप्त हुए, उनमें राग द्वेष से रहित होकर संपूर्ण विकार को प्राप्त न हुए, संसरण विकार को उनमें उलझ न जाए। कहीं प्रारब्ध से गंदे नाले की तरफ से निकलना पड़ता है, तो गंदा नाला तो बदबू देता ही देता है, तो द्वेष न करके सावधानी से निकल जाए। इसी तरह से प्रारब्ध से कभी दुख भी आते हैं, कभी सुख भी आते हैं। बुद्धिमान का काम है सावधानी से उससे आगे निकलता जाए, न उसमें उलझे न उसमें उलझे। इससे दैव प्रसन्न होता है। राम ज्यों राखे त्यों ही रहिए। भगवान से यही प्रार्थना करनी है, दाई विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारी बुद्धि कितनी और आपकी बुद्धि कितनी महान। और रोने धोने पश्चाताप करने राग द्वेष करने से बनता भी नहीं, उल्टा अशांति का भार ढोना पड़ता है। ये देव का पूजन है। इससे देव ईश्वर कहो बड़ा प्रसन्न होता है। वो स्वामी प्रसन्न होता है न उस सेवक पर, जो सेवक स्वामी के हड़ रजा को शिरोधार्य करता है, अपनी तान नहीं तानता, उस पर मालिक खुश हो जाता है। ये बड़ा ईमानदार है, ये मेरे मन के अनुकूल है, उस पर मालिक प्रसन्न होता है। जो अपनी तान ताने ऐसे नहीं ऐसे, तो मालिक उस पर प्रसन्न कैसे हो। कोई वस्तु सही न भी होवे तो भी समता रस साथ मिला हुआ अमृत हो जाता है। शांत रहने से प्रारब्ध के वेग से दुख आ जाता है, या साधारण आहार मिलता है, विशेष नहीं मिलता है, उसमें निकल के उससे आगे निकलता जाए, उससे द्वेष न करे, तो वो भी अमृत हो जाता है। आगे भगवान शंकर दृष्टांत देते हैं, जैसे 6 रसों का स्वाद जो है, खटरस स्वाद है, उसमें खांड जब मिल जाती है तो कितना सुंदर हो जाता है। इसी तरह हर क्रिया में समता रूपी खांड तुम्हारी पड़ती रहेगी, तो वो उल्टा और सीधा जो तुम्हारे को हिलाता था वो हिलाएगा नहीं, तुम सुखी हो जाओगे। तैसे अनर्थ रूपी रस समरस से मिले हुए अमृत हो जाते हैं, खेद नहीं करते, अनंत रूप हो जाते हैं। जिस तरह चंद्रमा की न्यायी सब भावना अमृत रूप हो जाती है,
जैसे चंद्रदेव परम शीतल है, इसी तरह कभी विखम माया का सहज स्वभाव है, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी घटना कहीं बढ़ना, कहीं क्षीण कहीं पुष्ट, कहीं ऐसा कहीं तैसा। हमारे रोने धोने इच्छा करने से माया का रूप बदल नहीं जाएगा। माया है ही द्वंद्व रूप, कभी जन्म है तो कभी मरण है, कभी बाल्यावस्था है तो कभी वृद्धावस्था है, ये माया का रूप है। उसमें संतोष से आगे निकल जाने में ही भलाई है। इससे ईश्वर प्रसन्न होता है और मन को अशांति का भार नहीं ढोना पड़ता। हे मुनीश्वर, जिस तरह आकाश निर्लेप है, कई प्रकार के घमसान आकाश में दिखते हैं, पर आकाश किसी को छूता ही नहीं। अनंत तारे, चंद्र, सूर्य, बदल, अनंत प्रकार की ऐसी वैसी माया आकाश में, पर आकाश मीन्स नथिंग। आकाश किसी को छूता ही नहीं, सदा संग है। जैसे आकाश निर्लेप है, तैसे समता भाव करके चित्त राग द्वेष से रहते निर्मल हो जाता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ईश्वर का रूप ही सब विकारों, दोषों, कल्पनाओं से रहित और सम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। अंतर अपने आनंद स्वरूप में, बाहर जो प्रारब्ध के वेग से क्रिया या द्रव्य या पदार्थ आता है, उसको धर्म मर्यादा से संतोष से सेवन करते आगे बढ़े। इससे दैव प्रसन्न हो जाता है। दृष्टा को दृश्य से मिला न देखना। देखने वाला जिनको देखता है उनसे एक तो नहीं होता, देखने वाला जिसको देखता है उससे अलग होता है। तुम साक्षी स्वरूप, चैतन्य स्वरूप अपने आत्म में विश्रांतिवान रहो। बाकी जैसा दृश्य का उतार चढ़ाव आए उसको समता भाव से सेवन करते निकलते चलो। ये दैव का पूजन है। मुनीश्वर, जिस तरह पत्थर की शिला, उसमें कोई स्पंद नहीं होता, हिलती नहीं, रंचक मात्र भी डुलती नहीं, अडोल अडोल अपने आप में रहती है, चाहे तुम दूध चढ़ाओ चाहे जल चढ़ाओ। जैसे पत्थर की शिला निष्पंद होती है, इसी तरह जब चित्त की सब प्रकार की उत्थान रूपी चंचलता, मैल, दोष निवृत्त हो जाता है, तब चित्त अचल होता है। ये वास्तव में दैव की पूजा है। जैसे गाढ़ निद्रा में आपका मन हिलता नहीं तो वहाँ कुछ भी आनंद पाने की आपको इच्छा उठती हो, केवल आनंद रहता है। चित्त के चलन को ही संसार कहा गया है। चित्त की चलन ही माया है और माया कुछ भी नहीं। जब तक चित्त की चलन है तब तक हर्ष, शोक, सुख, दुख, हानि, लाभ, जन्म, मरण, बंधु, मोक्ष सब भुगतान होता है। जब तक फिल्म चलता है तब तक कोई न कोई, भावे रावण दिखे, भावे राम जी दिखे, भावे चोर दिखे, भावे साध दिखे, उनका बोलना, क्रिया करना सब कुछ नहीं पर भासता है। इसी तरह जब तक चित्त का चलन है, चित्त उत्थान को प्राप्त है, तब तक माया का बंध जो जन्म और मरण और अनंत शांति के थपेरों से पड़ा ये नाचता है, नाचता रहेगा। इस चित्त के चलन की निवृत्ति तो नहीं,
चलती रहे, पर इसमें से सत्यता की जान निकाल दो। बीज तो बीज रहेगा, पर इसके कचास को भट्ठी में भून दो। जैसे जगने पर स्वप्ने के चित्त के चलन को आप मिथ्या कर देते हैं। अब कोई हिलाता है क्या? थोड़ी देर हिल रहे थे, थोड़ी देर पहले आपको कितना सुख और दुख का अनुभव होता था। जगने पर इसी तरह ज्ञान जागृति तुम्हारे इस चित्त के चलन को भस्मीभूत कर देगी। ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन और सत्पुरुषों का संग, सतशास्त्रों का अवलोकन, इस भट्टी में तुम्हारा चित्त घूमेगा, चित्त रहेगा, परंतु इसका कचास खत्म हो जाएगा। जहाँ चित्त का चलन खत्म है, वहाँ मुक्ति की लोड़ नहीं पड़ती। गाढ़ निद्रा में आपके चित्त की चलन दब जाती है। वहाँ आपको सुखी होने की, पति की, पत्नी की, धन की, मान की, कारोबार की, लड़के लड़की की इच्छा होती हो। ये सब इच्छाएं सुखी होने के लिए होती हैं। वहाँ केवल सुख का साम्राज्य लग जाता है। अग्नि को गरमाई की इच्छा नहीं है। सूर्य भगवान को उष्णता या प्रकाश की लोड़ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश रूप है। इसी तरह आत्मा स्वयं आनंद रूप। जब अपना आत्मा भूलता है, चित्त की चलन आत्मा को भुला देती है। जैसे फिल्म की चलन पर्दे के रूप को भुला देती है, वो नकली को असली करके दिखा के अंधकार में बैठे हैं। इसी तरह अज्ञान का अंधकार हमारे चित्त के चलन को, जो वास्तव में कुछ नहीं, सत्यता के चकमे से नाच नचा के जन्म मरण का नाच नचाता आता है। ये कचास, ये भ्रम जो अज्ञान दोष से उठा है, ये ज्ञान से जाएगा और ज्ञान होगा। ज्ञान वास्तव संपदा है, बाकी संपदा कुछ भी नहीं। जागृत का ज्ञान संपदा है, या सपने वाला परिवार और धन दौलत संपदा, या देवी देवता, वहाँ चाहे देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं, वो संपदा है या जागृत का है। ये ऐसी संपदा कि सब माया को उड़ा दिया। ज्ञानादैव तो कैवल्यम, निर्वाण पद, निर्दुख पद, अम्बर पद जिसको बोले, जिसको साधारण प्राणी भगवत दर्शन बोलते हैं या मुक्ति बोले,